हेलो बच्चों, एक बार फिर से तहे दिल से आपका स्वागत है आपकी अपनी क्लास, आपके अपने चैनल साक्षी गुप्ता क्लासेस पे। हमने अपना जो चैप्टर नंबर 2 था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसको रिवाइज करने के लिए जा रहे हैं 10 मिनट में। 10 मिनट में पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे। दिल थामे बैठे रहिएगा। 10 मिनट है, सिर्फ 10 मिनट। 10 मिनट में आप पूरा का पूरा जो चैप्टर है उसको आप रिवाइज कर लेंगे और आपके एग्जाम टाइम पे मैं दावा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर हम समरी की बात करें, सबसे पहले हम पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। का मीनिंग क्या होता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू द सेट ऑफ जनरल गाइडलाइंस दैट हेल्प मैनेजर्स टू परफॉर्म देयर टास्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं, इसका मीनिंग क्या होता है? ये कुछ जनरल गाइडलाइंस होती हैं जो हेल्प करती है मैनेजर्स की कि वो परफॉर्म कर सकते हैं अपने टास्क को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वे में। इफेक्टिवली का मीनिंग आपको पता है कि टाइमली टास्क को कंप्लीट करना, और एफिशिएंटली की करेक्ट वे में उस टास्क को कंप्लीट करना, जिससे कि कॉस्ट भी क्या है उसकी कम है। अब आगे हमने इसके नेचर पढ़े थे, डिटेल में हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने लास्ट की जो वीडियोस है उनको नहीं देखा है तो उनको जरूर से देख करके आए, तभी आपको ये जो वीडियो ये बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखिए, यूनिवर्सल एप्लीकेशन होना जरूरी है कि जो भी प्रिंसिपल होते हैं यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, सभी सिचुएशंस में इक्वली एप्लीकेबल होते हैं। जनरल गाइडलाइंस होती हैं, इसमें रूल रेगुलेशन लिखे होते हैं जिसको हर एक मैनेजर को, वर्कर को फॉलो करना पड़ता है। फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बनाए जाते हैं। ये फ्लेक्सिबल होते हैं, मेनली बिहेवियर के ऊपर बेस्ड होते हैं, और कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होती है। जहां भी प्रिंसिपल वर्ड आ जाए वहां पे कौन सी रिलेशनशिप होगी? कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होती है, और कंटिजेंट होते हैं। ये सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करते हैं प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। सेकंड आ जाता है रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूज करना और उनको इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेट करना। साइंटिफिक डिसीजंस, मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट को मीट करने में हमारी हेल्प करते हैं। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने में हमारी हेल्प करते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च में हमारी हेल्प करते हैं ये प्रिंसिपल। अब अगर हम आगे बात करें, आगे हमें बता रखा है कि जो प्रिंसिपल्स हैं ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फोल। सबसे पहला आ जाता है डिवीजन ऑफ वर्क। में क्या होता है? वर्क को डिवाइड कर दिया जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में, और हर एक टास्क को कंप्लीटली कंप्लीट करा जाता है बाय ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट हु इज क्वालिफाइड टू डू दैट जॉब। मतलब उस पर्सन को वो टास्क सौंप दिया जाता है जो उस टास्क को कंप्लीट करने में स्पेशलाइज्ड है। सेकंड आ जाते हैं अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये साथ साथ चलते हैं। अथॉरिटी का मीनिंग होता है पावर टू मेक डिसीजन लेने की पावर दे देना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स एन ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइंड ऑन टाइम। टाइमली क्या करना? कंप्लीट करना जॉब को जो भी असाइन करी गई है। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? रूल्स और रेगुलेशन जो कि उसमें बनाए गए हैं, रूल्स और रेगुलेशन जो किसमें बनाए गए हैं? एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनाए गए हैं। यूनिटी ऑफ कमांड का मीनिंग क्या होता है कि एक इंडिविजुअल को एक टाइम पर एक ही बॉस से ऑर्डर रिसीव होना चाहिए। अगर उसको दो मैनेजर से ऑर्डर रिसीव होगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि किसके ऑर्डर को मैंने फॉलो करना है। नेक्स्ट आ जाता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है? ऑल द यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड मूव टुवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव थ्रू कोऑर्डिनेटेड एंड फोकस्ड एफर्ट। इन्होंने बोला है कि जो सारी की सारी ऑल द यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड मूव टुवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव, की जो सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे उसमें डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, और चौथा आ जाता है हमारा सेल्स डिपार्टमेंट और परचेज डिपार्टमेंट। ये पांचों के पांचों डिपार्टमेंट्स हैं, इनका एक गोल होता है। गोल क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, मेन गोल है, उसको अचीव करना। नेक्स्ट आ जाता है सुबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसमें हमने एग्जांपल पढ़ा था कि अगर किसी वर्कर को फायदा हो रहा है उस टास्क को कंप्लीट करने से, और फर्म को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, तो उस टास्क को हम कंप्लीट नहीं करेंगे क्योंकि फर्म का लॉस हो रहा है। तो हमने किसको प्रेफरेंस देनी है? जनरल इंटरेस्ट को, यानी जो भी फर्म का इंटरेस्ट है उसको आपने प्रेफरेंस देनी है। नेक्स्ट आ जाता है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। ओवरऑल पे एंड कंपनसेशन शुड बी इक्विटेबल फॉर बोथ एम्प्लॉय एंड द ऑर्गेनाइजेशन। कि ओवरऑल जो पे है और कंपनसेशन है वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन बोथ शुड बी बैलेंस, दोनों बैलेंस होने चाहिए। एज नो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी कंप्लीटली सेंट्रलाइज और कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइजेशन का मीनिंग मैंने आपको बता दिया था कि टॉप लेवल मैनेजर्स मैनेजमेंट, और डिसेंट्रलाइजेशन में लोअर लेवल जो मैनेजर्स हैं, उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहना चाहिए। दोनों मिलके क्या करें? डिसीजंस को लें। अगर आप क्या करोगे? सारी की सारी पावर टॉप लेवल मैनेजर्स के हाथ में दे दोगे तब भी सिचुएशन सही नहीं है, और सारी की सारी पावर अगर आप वर्कर्स के हाथ में दे दोगे तब भी सही नहीं है। दोनों को मिलके क्या करना चाहिए? डिसीजंस को लेना चाहिए। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्केलर चेन। स्केलर चेन में आपको क्या करना पड़ता है? एक फॉर्मल कम्युनिकेशन का जो पाथ है उसको आपने फॉलो करना पड़ता है, आपको फॉलो करना पड़ता है। और इमरजेंसी के केस में हमने इसमें पॉइंट पढ़ा था कि आप किसका यूज करोगे? गैंग
प्लैंक का यूज करते हो, गैंग प्लैंक का यूज करते हो। नेक्स्ट आ जाता है ऑर्डर, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन इज फिक्स्ड एंड एवरीथिंग एंड एवरीवन शुड बी इन इट्स डेजिग्नेटेड प्लेस। इन्होंने बोला है हर राइट थिंग एट द राइट प्लेस, कि जो राइट थिंग है वो राइट प्लेस पे होनी चाहिए और राइट पर्सन एट द राइट पोजिशन, और राइट पोजिशन पे ही राइट पर्सन को लगाया जाना चाहिए। इक्विटी, इक्विटी का मतलब क्या होता है, फेयर ट्रीटमेंट करना सभी इंप्लॉइज के साथ। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल का मीनिंग क्या होता है, इंप्लॉय टर्नओवर शुड बी केप्ट टू अ मिनिमम टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है, वर्कर्स को इनिशिएट करना कि वो भी आगे आए और डिसीजंस में पार्टिसिपेट करें। नेक्स्ट आ जाता है स्पिरिट, डी कोर्स में ये पढ़ा था हमने कि आपने क्या काम करना है, टीम स्पिरिट में काम करना है, टीम वर्क में काम करना है। आई वर्ड की जगह आपने वी वर्ड का यूज करना है। नेक्स्ट आ जाता है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, हमने पढ़ा था एफडब्ल्यू टेलर को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता है। इन्होंने 4 प्रिंसिपल दिए हैं, साइंस नोट रूल ऑफ थंब। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि ओल्ड मेथड्स को ही यूज ना करके नए नए मेथड्स को आपने डेवलप करना है और उन मेथड्स का यूज करना है। हार्मनी नोट डिस्कॉर्ड, ये बात बोलता है कि आपको जो भी मैनेजर है और वर्कर है उनके बीच में हार्मनी होनी चाहिए, दोनों को मिल बांट के काम करना चाहिए। कोऑपरेशन नोट इंडिविजुअलिज्म का भी यही है, ये एक्सटेंशन है हार्मनी नोट डिस्कॉर्ड की, कोऑपरेशन एंड नोट इंडिविजुअलिज्म। इसमें ये कहता है कि कोलैबोरेट करके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, गिव एंड टेक के साथ आपने क्या करना है, काम करना है। डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी एम्प्लॉय टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। हर एक एम्प्लॉय की डेवलपमेंट पे आपने काम करना है जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर काम कर रहा है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा टेलर का साइंटिफिक टेक्निक्स, हमने पढ़ ली थी लास्ट वीडियो में कि फंक्शनल फॉरमैनशिप की 8 फंक्शनल एक्सपर्ट होते हैं, उनमें से 4 आपके किसमें आते हैं, प्लानिंग डिपार्टमेंट में, 4 आपके इसमें आते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। और नेक्स्ट आ जाता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, कि आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड सेट कर देना है। स्टैंडर्ड आपके क्या होने चाहिए, हाई क्वालिटी की गुड्स को आपने बनाना है और सिंप्लीफाई करके बनाना है गुड्स को। नेक्स्ट आता है वर्क स्टडी में, मेथड स्टडी में बेस्ट मेथड का यूज करना है। मोशन स्टडी में कि जो भी वेस्टफुल मूवमेंट है उनको नहीं करना, उनको अवॉइड करना है। टाइम स्टडी में कि आपने टाइमली क्या करना है, टास्क को कंप्लीट करना है। फैटीग स्टडी में कि अगर वर्कर थक जाता है, थकान के दौरान उसको बीच में क्या देने, रेस्ट इंटरवल्स देना है और रेस्ट इंटरवल प्रोवाइड करवाने हैं। नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ डिफरेंशियल पीस वेज डिफरेंशियल सिस्टम। क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आपको जो भी आपके एफिशिएंट वर्कर है और इनएफिशिएंट वर्कर है, अगर आपके एफिशिएंट वर्कर है तो उनको अच्छी वेज रेट देना, और अगर आपके जो इनएफिशिएंट वर्कर है वो स्टैंडर्ड को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो उस हिसाब से उसको पे स्केल उसका होना चाहिए। मेंटल रेवोल्यूशन में ये बोला गया है कि जो वर्कर है और जो मैनेजर है दोनों को मिलके काम करना चाहिए। अगर वर्कर क्या करेंगे, अच्छा काम करेंगे और उसकी वजह से, वर्कर्स की वजह से फर्म को क्या होता है, प्रॉफिट होता है, तो मैनेजर्स का फर्ज बनता है कि वो उनको प्रॉफिट भी दे एज अ बोनस के तौर पे। नेक्स्ट आ जाता है माइंड मैप के थ्रू पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड फंडामेंटल ट्रूथ दैट एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट की रिलेशनशिप होती है। ये रिजिड नहीं होते, जैसे कि एक प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं। ये डील करते हैं ह्यूमन बिहेवियर के साथ, टू बी अप्लाइड क्रिएटिवली अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसको क्रिएट किया जाए। नेचर में आ जाता है यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, जनरल गाइडलाइंस होती है, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, फ्लेक्सिबल होते हैं, मेनली बिहेवियरल होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होती है, कंटीजेंट होते हैं, सिचुएशन बेस्ड होते हैं। सिग्निफिकेंस में प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, साइंटिफिक डिसीजन, मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। नेक्स्ट आ जाता है प्रिंसिपल्स टेलर के, साइंस नोट अ रूल ऑफ थंब, हार्मनी नोट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नोट इंडिविजुअलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। फिर हमने टेक्निक्स में पढ़ी थी सबसे पहले फंक्शनल फॉरमैनशिप में, ये चार्ट आपने याद रखना है। प्लानिंग इंचार्ज होता है, एक प्रोडक्शन इंचार्ज होता है। प्लानिंग में इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क आ जाता है, रूट आ जाता है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनरियर, और उसमें आ जाता है प्रोडक्शन में हमारा स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। नेक्स्ट हमने पढ़ लिया था स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, की स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है, सिंप्लीफाई करके आपने प्रोडक्ट को बनाना है। टेक्निक्स आ जाती है। मेथड स्टडी में क्या होता है, एक बेस्ट मेथड का यूज करना। मोशन स्टडी में जो भी इनएफिशिएंट मोशंस हैं, अननेसेसरी वेस्टफुल मूवमेंट है, उनको एलिमिनेट करना। टाइम स्टडी में टाइमली काम को कंप्लीट करना। फटीग में रेस्ट इंटरवल्स को रखना। और डिफरेंशियल पीस फेस सिस्टम में एफिशिएंट वर्कर के लिए और इनएफिशिएंट वर्कर के लिए डिफरेंट रेट्स होने चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं हमारे। अगर हम फ्यूल्स के प्रिंसिपल की बात करें, इसमें डिवीजन ऑफ वर्क, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सुबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन। नेक्स्ट आता है ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, इनिशिएटिव एंड एस्पिरेट, डी कॉर्प्स। इसको हम फॉलो कर लेंगे। नेक्स्ट हमने डिफरेंस पढ़ लिया था। हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऊपर बेस्ड होते हैं, फ्लोर लेवल के ऊपर होते हैं। ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, स्पेशलाइज्ड सिचुएशन में एप्लीकेबल होते हैं। ये पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड होते हैं।
ये ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं। इंप्रूविंग ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन और इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, प्रैक्टिशनर और साइंटिस्ट, जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट आ जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें आगे, हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, इनको आप देख लीजिएगा एक बार, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी अगर आप बोलोगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट, आपने हमारी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू।